जयपुर के साथ प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है और हर तरफ झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, दौसा, श्रीगंगानगर जिलों में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। बूंदी, नागौर, चूरू, झुंझुनू, बारां, चित्तौड़गढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्के से मध्यम वर्षा होने की जताई गई है संभावना। आगामी 3 घंटे के लिए जारी किया गया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें बेहतरीन है और सिस्टम ने जिस अंदाज में बेहतरीन काम किया है कि ड्रेनेज दुरुस्त नहीं किए। सोचिए जरा, अगर ड्रेनेज दुरुस्त होते तो क्या जयपुर के अंदर आपको नदियों से महसूस होता? क्या आपको महसूस होता कि देखिए, हमें किसी समंदर के किनारे जाकर मजे लेने की जरूरत नहीं। जयपुर में बस घर से बाहर आ जाइए, आपको समुंदर सा नजर आएगा, दरिया बहता नजर आएगा। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? जरा सोचिए, अगर ड्रेनेज को दुरुस्त किया होता तो हम इतना मजा कैसे लेते, कैसे हम गाड़ियों को डूबते देखते, कैसे हम जिंदगियों को सांसों के साथ बिछड़ते देखते, कैसे हम गलियों को दरिया बनते देखते और कैसे आसपास के हिस्सों को तालाब बनते देखते। यह संभव नहीं था और इसलिए प्रशासन जहां मिले उसको शुक्रिया कहिए कि भाई आपकी लापरवाही ने हमें जयपुर में रहते हुए ना जाने कितने कितने डेस्टिनेशन का एहसास करा दिया, अनुभव करा दिया। टोंक की तस्वीरें जरा देखिए। टोंक किस तरीके से पानी के बीच में खड़ा है। जेलन मार्ग देखिए। जेलन मार्ग में जे का मतलब आप जल निकाल लीजिए और यह मार्ग अपने आप में लबालब है और ऐसी तस्वीरें जयपुर के हर हिस्से में नजर आएगी। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ गए। जियाउद्दीन भाई, सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो सब कुछ सही रखता तो ना जाने कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे होते हैं जहां नदियां देखने जाते हैं, तालाब देखने जाते हैं, समुद्र से एहसास करने जाते हैं। सब आप घर से बाहर कदम रखिए, सब मिलेगा। जी हाँ विजेंद्र, देखिएगा कि संडे है और छुट्टी का दिन है, तो ऐसे ही जयपुरवासी नदियों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आपने कहा, फिलहाल गंदा पानी है उसका आनंद ले लीजिए, ताकि नदियां तो साफ सुथरी हो सकती हैं, लेकिन इन जयपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन अधिकारियों की बदौलत ये दिन देखने को मिल रहे हैं। सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ अब तक जारी है। मौसम विभाग ने ऐसा नहीं कि हाथों हाथ ही को अलर्ट जारी किया था, 3 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था कि 11, 12 और 13 अगस्त को जयपुर संभाग के अंदर भारी बारिश हो सकती है और अति भारी बारिश हो सकती है। और नतीजा ये रहा कि जयपुर में अब तक 70 से 80 mm के बीच के अंदर बारिश हुई है सुबह से लेकर अब तक। और उसका नजारा ये है कि कई इलाकों से अब तक पानी नहीं निकल पाया है। या यूं कहा जाए कि जो कचरा था, जो गंदगी से सड़कें अड़ी हुई थी, वो भी उन नालों के अंदर जो ड्रेनेज बनाए गए थे उसके अंदर जाके फंस गया। नतीजा ये रहा कि पानी सड़कों पे है, अब तक नहीं जा पा रहा है। जो रोड है वो दरिया बन चुके हैं, जगह जगह पे हालात बुरे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अब तक ये कहा जाए कि जयपुर शहर में मुझे कहीं पे भी आपदा प्रबंधन की टीम, नगर निगम की टीम, जेडीए की टीम काम करते हुए नजर नहीं आई। जी अजय, जियाउद्दीन, क्या वाकई में सामान्य से इतनी ज्यादा बारिश हो चुकी है कि सिस्टम उसको झेल नहीं पा रहा? अब यहाँ सिस्टम का मतलब ड्रेनेज सिस्टम और वाटर निकासी का सिस्टम है। विजेंद्र, देखिएगा कि ऐसा नहीं कि पहली बार बारिश हुई है, चलिए आज तो कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने की नहीं कह सकते हैं कि ज्यादा बारिश हो गई। लेकिन हमने देखी कि कभी आधे घंटे की भी बारिश हुई है जयपुर शहर में, तब भी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थी। तब क्या रहा था? असलियत तो यह है कि जो छोटे बड़े नाले हैं, करीब 600 के करीब नाले हैं जयपुर शहर के अंदर, जो नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर में आते हैं, उन नालों की सफाई तक नहीं हुई। जो टेंडर हुआ था उसका पैसा पास हुआ, ठेकेदार को पैसा पहुंच गया, जिनके पास कमीशन जाना था उनके पास कमीशन पहुंच गया। नतीजा ये रहा कि एक भी नाले की सफाई नहीं करी। लेकिन जियाउद्दीन, कहाँ नालों की सफाई नहीं हुई? जमीन पर नहीं हुई या कागजों में भी नहीं हुई? देखिए, कागजों में तो हर साल होती है, कागजों में तो आपदा प्रबंधन की बैठक भी होती है, आपदा प्रबंधन की टीम भी बनाई जाती है, जल निकासी की टीम भी बनाई जाती है, कई बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। और लेकिन जो नालों की सफाई होती है उसके लिए टेंडर भी हर साल होता है, वो भी कागजों के अंदर होता है। लेकिन उसके बावजूद
असलियत ये है कि धरातल के ऊपर देखा जाए तो एक भी नाले की सफाई नहीं होती। मुख्य नाले भी हैं तो उनको भी देखें तो उसके अंदर से भी कचरा नहीं निकाला जाता, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो नाले हैं जिनकी कह सकते हैं कि गहराई 7 फुट थी तो वो 2 फुट रह गई। तो ऐसे के अंदर जब 2 फुट उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, सॉरी 5 फुट मिट्टी भरी हुई है, तो पानी कहाँ जाएगा? वो सड़कों पे ही आएगा और धीरे धीरे निकास होगा। तो यही नतीजा है विजेंद्र कि जयपुर शहर के अंदर इस तरह के हालात बने हुए, और एक हर बार नहीं, पहली बार नहीं, हर बार इसी तरह के हालात होते हैं। हम इसी तरह से आवाज उठाते हैं, जनता परेशान होती है, लेकिन अधिकारियों के कान पे जियाउद्दीन, जूं मैंने नहीं सुना कि भाई हो सकता है कि बोट खरीदने की तैयारी हो। विजेंद्र देखिए, खरीद सकते हैं, और हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी भी यही सोच रहे हों कि जयपुर के अंदर खास तौर से इस तरह से एक बोट चलवा दी जाए, क्योंकि जिस तरह की सड़कों के हालात देख रहे हैं कि कोई सी ऐसी सड़क नहीं जहाँ पे इस तरह से जल भराव की स्थिति नहीं हुई हो। और हद तो ये हो गई कि जो अधिकारी हैं वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले। आज जयपुर वासी परेशान हो रहे हैं। अगर एसएमएस हॉस्पिटल की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर अब तक ये हालात हैं। उसके आसपास के जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हुई हैं। सड़कों पे 3-3 फुट पानी है, मरीज अंदर नहीं जा सकते। कई एम्बुलेंसें पानी में फंस के खराब हो चुकी हैं, मरीजों को उठा के अंदर ले जाना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों को परवाह नहीं है। वो तो मस्त हैं, उनको परवाह नहीं है, क्योंकि जब बारिश होगी, कोई हादसा हो जाएगा, जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिकारी चले जाएंगे वहां पे, और कह सकते हैं कि जो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए थोड़ा बहुत मुआवजा भी दे देंगे, क्योंकि कई बार हमने देखने को मिला है। और रही बात विजेंद्र, जब राजधानी जयपुर के इस तरह के हालात हैं तो आप अन्य जिलों का फर्ज मतलब जो राजधानी जयपुर तो जो दूरी पे स्थित है वहाँ के किस तरह के हालात हैं? करौली के हालात हमने देखे, टोंक के हालात हमने देखे, पाली के हालात हमने देखे, तमाम जगहों पे इसी तरह के हालात। और ऐसा नहीं कि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस बार औसत से ज्यादा बारिश होगी, औसत से ज्यादा बारिश होगी तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए था। जो नदी नाले थे जिन्हों पे अतिक्रमण हो चुका है, जो बहाव क्षेत्र था जहाँ पे अतिक्रमण हो चुका है, उन अतिक्रमण को हटाना चाहिए था, नालों की सफाई करवानी चाहिए थी, लेकिन नहीं करवाई गई, कहीं पे भी नहीं करवाया। नतीजा ये रहा कि आज पूरा प्रदेश पानी पानी हो रहा है। जी भैया। बिल्कुल जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और हम इस तरीके के सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि हर साल की समस्या है। अब जरा सोचिए, किसी एक साल अगर सिस्टम लगकर मन से तय कर ले कि भाई हमें जयपुर को और आसपास के शहरों को पूरे तरीके से क्लीन करना है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन अफसोस हर साल ये होता है, तस्वीरें ऐसी होती हैं, उसके बाद हर कोई भूल जाता है, अगले साल फिर यही तस्वीरें होती हैं।